हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सबका स्वागत है दिव्य संकल्प आईएएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सुरजीत राजपूत आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही आज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए गाइस, और वो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? वो टॉपिक रहेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे आपके साथ, और एक बार हमने लास्ट क्लास में इसको सजेस्ट भी किया था कि हमारे जो एसिड, बेस और सॉल्ट टॉपिक जो है ये भी काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। एसिड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स जो होते हैं अम्ल जिसे कहा जाता है, तो नॉर्मली अम्ल का जो फॉर्मेशन होता है ये अधातुओं से तैयार होते हैं, नॉन मेटल से तैयार होते हैं। यानी जब नॉन मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, अम्लीय ऑक्साइड्स बनते हैं। या जब हम इनको बाद में वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन जो बनता है वो हमारा एसिड्स होगा। तो एसिड्स यानी अम्ल के रूप में फॉर्मेशन होगा। अम्ल फ्रेंड्स हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ। जो अम्ल होते हैं जनरली ये वो होते हैं जो वो पानी में जब घुलते हैं तो डिसोसिएट होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयंस से जुड़ा हुआ अगर बात करते हैं तो ये पानी में डिसोसिएट होने के बाद तो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। जो एसिड्स, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, और पानी में डिसोसिएट होने के बाद रिलीज हाइड्रोजन आयंस, देन इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस के अंदर स्प्लिट करेगा। दूसरी ओर जेकोर जो एसिड्स होते हैं, जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड एक प्रकार का वीक एसिड है, और वीक एसिड्स की अगर बात करें तो पानी में पार्शली डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद ये हाइड्रोजन आयंस को अलग देते हैं। जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड की तो हाइड्रोजन आयंस अलग होगा और एसिटेट आयंस आपका अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? वीक एसिड। तो वीक एसिड्स हमारे पास अलग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग एसिड अलग होते हैं। तो इसके टाइप्स हमने डिस्कस किए, जो हमने किए भी थे आपसे। एक बार फिर से हम इसको समझेंगे, रिकैप भी करेंगे, और इसी तरह से अगर फिर से देखते हैं दोबारा पैटर्न को समझो, तो हमने आपसे जो डिस्कस किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट की कैटेगरी में, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण, यह टॉपिक है हमारा। एसिड्स के बारे में अगर याद होगा हमने बताया था आपको, जो एसिड्स होते हैं तो इसको हम अलग अलग पार्ट में, यानी अकॉर्डिंग टू एरेनियस, एरेनियस एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो अकॉर्डिंग टू एरेनियस के मुताबिक एसिड्स are those chemicals which dissociates in water and release hydrogen ions. तो यानी जो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं पानी में डिसोसिएट होकर, वो एसिड्स होते हैं, यानी अम्ल होते हैं। तो अम्ल वह रसायन जो पानी में टूटकर हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पानी में टूटकर हाइड्रोजन आयंस देते हैं, वो हमारे पास एसिड्स होते हैं। और एसिड्स जो होते हैं, अगर हम देखें उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के मुताबिक कुछ एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, कमजोर एसिड या कमजोर अम्ल भी हम कह सकते हैं, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास ये आ गए वीक एसिड्स की अगर बात करें, लाइक एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड। ठीक है, जो एसिटिक एसिड है
या अगर हम बात करें कोई और अन्य एसिड है, टार्ट्रिक एसिड्स हैं, या अगर हमारे पास सिट्रिक एसिड्स हैं, तो ये सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड की कैटेगरी से हम ढा सकते हैं। जैसे हम मान के चले, पानी में अगर आपने एसिटिक एसिड यूज किया, गाइस अगर आपने पानी में एसिटिक एसिड को यूज किया है, तो एसिटिक एसिड पानी के अंदर ये पार्शली यानी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयंस अलग दे दिए और एसिटेट आयन अलग दे देगा। ठीक है, तो ये पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, तो ये हमारे पास वीक एसिड जाएगा। जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंपैरेटिवली dissociates in water and produce completely dissociates in water and produce, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस, यानी ये अम्ल पानी में पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जब पानी में पूरी तरह घुल चुके हैं, हाइड्रोजन आयन देंगे, देन इट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ये पूरी तरह से डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस दे देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसके घुलने के बाद वो आपको हाइड्रोजन आयंस देंगे। लेकिन कमजोर एसिड जो है पानी में पूरी तरह घुलते नहीं है और ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, और ऐसे में ये हमारे पास कहलाएंगे वीक एसिड्स। और वीक एसिड की श्रेणी की अगर बात करें, तो इसमें आपके पास जितने भी जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, अधिकतर दे आर कंज्यूमेबल। क्यों कंज्यूमेबल है? क्योंकि वो वीक एसिड्स हैं। तो वीक एसिड इससे हमें कोई नुकसान हमारी बॉडी पे नहीं करते, हम उसको आराम से हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और हमारी बॉडी को यूज कर सकते हैं। तो यह जितने फैटी एसिड्स है वो भी क्या, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं सब क्या है हमारे पास, दे आर द वीक एसिड्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर एसिड है या अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया रहना चाहिए। इसके बाद हमने गाइस एक चीज और समझी थी, और वो क्या है, वो चीज है यानी जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पर जो एसिड्स हैं ये दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, अम्ल दो हिस्सों में बांटे जाएंगे। वन इज मिनरल एसिड्स और अदर इज ऑर्गेनिक एसिड्स। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। ठीक है, तो बेसिकली ये एसिड्स हमारे पास दो कैटेगरी के हैं, या तो मिनरल एसिड्स होंगे या फिर हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। जो मिनरल्स एसिड होते हैं इनकी प्राप्ति हमें खनिजों से प्राप्त होती है, तो दैट मीन्स इनकी जो प्राप्ति हमें खनिजों से होती है, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो जमीन से जो खनिज होती है उनके से हमें प्राप्ति होगी मिनरल एसिड की। जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स। तो ये हमें इन चीजों से प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये कैन बी कंज्यूम्ड, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं।
नो इल इफेक्ट ऑन स्किन, ऑन इल इफेक्ट ऑन बॉडी। जबकि ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये खाए नहीं जा सकते, तथा शरीर पर इसका दुष्प्रभाव होता है। तो मिनरल एसिड की अगर हम देखें एग्जांपल के लिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए, चाहे वो अमोनिया हो जाए, जैसे कॉल्ड नाइट्रिक एसिड हो जाए, या फिर राइट, तो नाइट्रिक एसिड हो जाए, ये भी इसी कैटेगरी में जाएगा। तो दैट मीन्स ऐसे एसिड्स जो कि हमें डायरेक्ट नेचर से या मिनरल से प्राप्त होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, राइट, तो ये सारे के सारे हमारे पास, या ब्रोमीन हो गया, या दैट मीन्स आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। तो जनरली ये जितने भी होते हैं, तो दैट मीन्स ये जितने भी एसिड्स होते हैं ये हमें ऑर्गेनिक प्राप्त होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो जैसे टार्ट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, या सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब उदाहरण है ऑर्गेनिक एसिड्स के। तो ऑर्गेनिक एसिड का हमारी बॉडी पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, आप इनको कंज्यूम भी कर सकते हैं, इनको हम खा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो मिनरल एसिड, इनको हम ऐसा नहीं कर सकते, और मिनरल एसिड काफ़ी घातक हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा इनके बीच में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अम्ल है या कौन सा कार्बनिक अम्ल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और कंसेप्ट पे आ जाओ, जो एसिड्स में और आपको मालूम है इसकी प्राप्ति हमें किस होती है, खनिजों से। और खनिजों में जाने के जब किसी एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप पानी में रिएक्शन दे देते हैं तो भी आपको एसिड की प्राप्ति हो सकती है। जैसे आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर gives you a H2SO SO3। तो H2SO3 that means carbonic acid, this is called sulfurous acid। ओके, तो जो एसिड्स हैं ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives you a H2CO3, that's called carbonic acid, राइट। तो कार्बोनिक एसिड भी इसी का एक एसिड्स है। और एसिड्स होते हैं जनरली ये क्या करते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं, ये एसिड की विशेषता है, ये खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। और एसिड्स क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो यही इसका है। और हमने जैसे बोला अरेनियस की पैटर्न है। अरेनियस ने किसको कहा था कि अगर आप इनको रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड लाइक ये एक्वस सॉल्यूशन है,
तो क्या होता है, ये जो डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होके ये हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयंस आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पर सेपरेशन हो जाती है इनकी, राइट। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि इनकी क्या होता है, तो ये वो एसिड्स होते हैं जो कि पानी में जल्दी से डिसोसिएट होकर और आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, देन हम इसके बाद बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न पे, और वो रहेगा बेस का यानी जो बेस होते हैं, जिसको हम क्षार भी कहते हैं, बेस या जो क्षार होते हैं, तो बेसिकली दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यानी बेस जो है ये लाल लिटमस को नीला रंग देते हैं।